हैं एजाज अहमद, मोहसिन रजा खान। एजाज अहमद के साथ गुज़श्ता दिनों एक वाक़या पेश आया है डेरा जेल में, जब वो इमरान खान के केस की समाअत के लिए वहाँ पे मौजूद थे और इस दौरान कुछ जो है वो तज़हीक अमेज़ जो है वो रवैया इनके साथ इख्तियार किया गया। मैं पहले चाहूँगा कि इजाज़त पहले तो ज़रा हमें कब्र अदालत की वो कार्रवाई बताइए इमरान खान के साथ जो आपका मुकालमा हुआ, वो अगर पहले आप बताएं नाज़रीन के लिए, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे कि इसके ऊपर सहाफ़ियों का एहतजाज क्यों है। पार्लियामेंट की गैलरी से भी वॉकआउट किया सहाफ़ी ने, इसके ऊपर बहस भी होती रही पार्लियामेंट के ईमान में, तो वो भी हम फिर बताएंगे। लेकिन पहले हमें ज़रा बताइए कि हुआ क्या था? जी, एक तो ये दूसरा वाक़या था और 24 सितंबर को हुआ। हम हस्बे मामूल मैं 2 साल से जाता हूँ कबूल करने, तो खान साहब हमेशा कुछ न कुछ जुमले कहते हैं, लेकिन वो विदाई अंदाज में कहते हैं, होते वो भी तज़हीक अमेज़ हैं, लेकिन हम लोग बर्दाश्त करते हैं कि एक आदमी जेल में है, कोई बात नहीं खाया। 24 सितंबर को जब वो आए, उन्होंने हस्बे मामूल जुमलेबाजी की 3-4 बार, लेकिन उसके बाद वो आके उन्होंने अपनी गुफ्तगू की। जुमलेबाजी आपके ऊपर की? हाँ, हम लोग अदालत में हम कैसी वो आ गए हो, कर्नल को वो इजाज़त लेके आ गए हो, कर्नल से ब्रीफिंग ले ली, वो हुकूमत से ब्रीफिंग ले आए, एजेंट हो तुम लोग, इस तरह की बातें। अच्छा, हम हंस के चुप हो जाते हैं कि चलो ठीक है, कोई एक आदमी फ्रस्ट्रेशन निकालता है, खैर रहने क्या, हमारा क्या रहता है, हमें पता है कि हम कितने ईमानदार हैं और किसी के एजेंट हैं या नहीं। तो उस दिन वो आए, फिर उन्होंने गुफ्तगू की और अपनी गुफ्तगू करके उन्होंने आखिर में हम लोगों से सवाल किया कि आप लोग बताएं, और आप सबकी तरफ इशारा करके कहा कि आप लोग ये बताएं कि मेरे दौर में कोई सियासी कैदी था क्या, मेरे दौर में खवातीन को दरवाजे तोड़कर इस तरह से उठाया गया या खवातीन को गिरफ्तार किया गया, जैसे मेरी बीवी जैसे गिरफ्तार है, या मेरी पार्टी की खवातीन मुश्किल में है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। तो बाकी दोस्तों ने राह रास्त उनको कहा कि जी मरियम नवाज का वाक़या हुआ था कराची में, वो होटल का दरवाज़ा तोड़ा, शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, उनको गिरफ्तार किया गया, नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, किसी ने राना सावला का कहा, तो उसकी उन्होंने कुछ तावीज़ात दी। फिर उन्होंने अपना रुख रोशन मेरी जानिब किया, तो मैं यूँ करके खड़ा हुआ था कि जब मौका आएगा तो मैं मुझे बात दूँगा। तो मैंने उनसे ये कहा कि जी फरियाल तालपुर साहिबा जो है वो, और मैंने उनके सामने साहिबा ही कहा, मैंने कहा पीपल्स पार्टी का ये इल्ज़ाम है कि फरियाल तालपुर पर केस आपके हुकूमत में बना था, पहले नहीं था वो, और फिर चांद रात को उनको वो हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रही थी, पूरी क्लिनिक में एडमिट थी, और चांद रात को आपकी हुकूमत में उनको उठाकर वहाँ से जेल भेजा गया, जिससे पीपल्स पार्टी कहती है कि आपके हुक्म पर हुआ, और जिस तरह से भेजा गया था उसकी वीडियो वायरल हुई थी, और आपने इस बात का नोटिस किया था कि वीडियो क्यों वायरल हुई। तो मुझे उन्होंने स्ट्रेट अवे बहुत गुस्से में कहा बकवास मत करो, बल्कि बकवास बंद कर। मैंने बकवास बंद कर दी, खामोश खड़ा हो गया। और बल्कि बकवास का जो पता नहीं, मैंने ये तुमको बताया ना। अच्छा, तो उसके बाद ये आप कमरे अदालत के अंदर हो रही है इस वक्त, अदालत से बात नहीं हो रही है? अदालत से बात हो रही है अदालत की। अच्छा, वहाँ जज से बात कर रहे होते हैं, वो आके हमसे गुफ्तगू करते हैं। आप पीछे बैठे हुए हैं सहाफियों वाली, वो जो सामने जैसे वो दीवार के साथ जज साहब बैठे हैं, उसके साथ उनका सिस्टम है पूरा, थोड़ा सा फिर आगे बुखला के लिए जरा सी जगह, फिर एक छोटा सा क्यूबिकल है 10 फुट का, उसके बाद हम बैठे हैं। आप पीछे फासला, आप और इमरान खान के दरमियान 10 फुट का तकरीबन 10 फुट का फासला है हमारे, बल्कि 10 फुट से भी कम है। और पीछे अदालत अपनी समाअत कर रही है। हाँ, पीछे अदालत अपनी समाअत कर रही है, और उन्होंने बहुत जोर से कहा तो जज साहब चौंके। अच्छा, फिर वो चौंके, फिर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि वो जेरा हो रही थी, अरशद तबलीग साहब कर रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद फिर उन्होंने किसी ने कोई लैब की बात की, तो उन्होंने कहा कि ये लैब का चेयरमैन तो मेरे लगाया हुआ नहीं था, तो वो तो बाद आया था, कौन आया था, और इस तरह उन्होंने थोड़ी सी गुफ्तगू की 2-3 मिनट। तो एक साहब ने उनसे ये कहा कि जी अगर आप लैब आपके इंटरेस्ट में नहीं था, तो चेयरमैन नैब पर खातून ने हिरासती का इल्ज़ाम आयद किया था, और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया था कि उन्होंने 3 महीने उनको डिटेन रखा था प्राइम मिनिस्टर हाउस में। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो भी थी। उन्होंने कहा मैं तो, मुझे क्या पता, उन्होंने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर थे, तो आपको अगर नहीं पता था तो आपके इल्म में ये बात आई थी, स्टेटमेंट आई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस की, तो आपको केस करना चाहिए था उस खातून पर। बहरहाल वो थोड़ी देर बाद फिर मेरी जानिब उन्होंने रुख रोशन किया, तो मैंने कहा कि शायद अपनी बात सुनने पे डूब गए। तो फिर मैंने उनसे कहा कि जी इस मामले में एक तो आपके वज़ीर इत्तलात थे फवाद चौधरी, वो जो कहते थे कि जी फुला के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, शहबाज शरीफ गिरफ्तार होने वाले हैं, तो वो उस दिन हो जाते थे जिस दिन की वो पेशी गोई करते थे। तो मुझे कहते कि जान उससे पूछ,
मैंने कहा जी वो अपने दोस्त में बड़े अच्छे वाकिफ हैं, उनसे भी पूछ लेंगे, बहुत लाइटर मूड में मैंने कहा कि उनसे भी पूछ लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप एक बात आपसे और एक सवाल वो कर रहे हैं, ये अगेन ये आप अपोजिशन का एग्जाम है आपकी, और वैसे तो मैंने ही उसकी खबर दी थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं वो अपोजिशन का एग्जाम है कि आपने आपकी काबीना ने अगेंस्ट द रूल्स, उस वक्त तक उसकी इजाजत दी थी रूल्स में, तो आपने चेयरमैन नैब को रजिस्टर एंड ट्रेड में खत दिया था, जबकि उनका अपना घर भी शाहबाद में था। अभी तक है चेयरमैन नैब के पास? अब तो उनका अपना घर है ना, बैरियर टाउन में। मिनिस्टर के लिए कभी भी रहता है अभी भी चेयरमैन नैब। नहीं, उसके बाद तो रूल्स नहीं, में भाई। तरमीम कर दी गई थी ना, जी। उसके बाद अलॉटमेंट रूल्स में तरमीम कर दी गई थी। तो मैंने कहा कि जी ये है, और वो अपोजिशन में ये इल्जाम आयद करती है इसलिए कि जी वो आपकी मिली भगत थी। तो उन्होंने, मैंने मिली भगत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मतलब मैंने कहा था कि वो आपकी सही। वाकई थी। तो फिर उन्होंने कहा कि तू बकवास मत कर, अच्छा, तू एजेंडे पर है और तू ब्रीफिंग लेकर आता है। मैंने फिर बकवास बंद कर दी और फिर खामोश खड़ा हो गया। उन्होंने फिर 5 से 7 मिनट अपनी गुफ्तगू की और कुछ सवालात के जवाब दिए। जब जाने लगे तो रुक के उन्होंने मेरी तरफ देखा, तो मैंने उनसे कहा कि खान साहब आप मुझे 28-30 साल से जानते हैं, आज आपने मेरे से बहुत ज्यादती की, मेरा दिल दुखाया, आपको पता है मैं कैसा आदमी हूँ। फिर वो शुरू हो गए, तू ये है, तू ये है, फलां कहा उसमें। अच्छा फिर मुझे भी गुस्सा आना शुरू हुआ, वही अल्फाज बनकर, तू एजेंडे पर आता है, तू ब्रीफिंग लेकर आता है, तुम लोग ये हो, तुम लोग उसके हो, फा हो, लिखा हो, ये जो है कुछ आप तो के हवाले से कुछ उन्होंने अल्फाज तो का मुझे इस्तेमाल किया। ऐसा लगा, मतलब मैं वो उन्होंने कहा कि आप अपनी शक्ल का देखो, कुछ ऐसा मुझे लगा कि ये इधर से मेरे ये कहा? रंग शक्ल, हाँ नहीं, अब इमरान जाकर खान जैसा अभी नहीं कह सकता जो यूके में नहीं गया कह हो। सकता, वो कोई तो कर सकता है, मौलाना डीजल कह सकता है, तो शक्ल कहने में क्या मसला है? वो महमूद चकधरी की नकल उतार सकता है स्टेज पे खड़ा होकर। क्या कहा? किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि अपनी शक्ल देखी? वो यही कि जी तुम तो एजेंट आदमी हो, तो तुम्हारे मुंह पर कोई भविष्य परस्ती, जो उनकी पार्टी कह देगा मुझे। अच्छा, आज भी कहा उन्होंने कि इसकी शक्ल देखो कैसी भविष्य परस्त रही है, तो वो वसंत ये तो अच्छा, इतना फिर बड़ा मुझे एग्जाम कैसे रहनुमा के ऊपर अच्छा, सियासत अब कह मुझे रहे हैं? चूंकि गुस्सा आ रहा था, ये कमरा अदालत में हो रहा है। कमरा अदालत पे हो रहा है, उसमें और तो जज एक साहब दिन में ने आपको वीडियो जज साहब वाला भी ने थोड़ी थोड़ी सी सी इजाजत। जज साहब ने थोड़ी देर रुक गए, और वकला का ने भी अपना रुख हमारी जानिब कर लिया। संवाद अकरम राजा साहब बिल्कुल साथ खड़े थे, अली दखल इमरान खान के बिल्कुल पीछे खड़े थे, दूसरी जानिब एक एडिशनल सुपरिटेंडेंट है वो खड़े हुए थे। अब सलमान अकरम राजा खान साहब को ये कर रहे थे कि चुप हो जाए, तो उन्होंने उसका हाथ मुंह करके झटक दिया। सलमान अकरम राजा ने मुझे भी कहा, तो मैं उस पहले से चुप था, लेकिन आप ये इस दौरान खिताब कर रहे थे क्या? अभी नहीं, जवाब मैं अपना खिताब नहीं कर रहा था, तो मुझे फिर गुस्सा आ गया। जाहिर सी बात है, उन्होंने मुझे इस कदर सुना दी। आपने हर जवाब आदमी की दिया इज्जत कुछ। है, हर आदमी के ये एक इज्जत नफ्स है, ठीक है, मैं जैसा भी दिखता हूँ, जैसा भी हूँ, गरीब करता हूँ, अमीर करता हूँ, लेकिन इज्जत नफ्स मेरी भी है, और मैंने बड़ा अच्छा संभाल कर रखा है। तो फिर मुझे जब गुस्सा आया तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इमरान खान साहब आप मेरी बात सुने। मैंने कहा आप अगर जनरल बाजवा के कंधे पे बैठ के इक़्तिदार पे आ जाए, आप जनरल फैज के कंधे पर बैठ कर अपने मुखालिफिन के साथ साथ अपने हिमायतियों को भी दबाए और अपनी मर्जी की रजिस्ट्रेशन करा लें, वो ठीक है। लेकिन आपके कहने पर हम आपको कोई बात बता दे तो हम लेना साफी हो गए, तो ये तो कमाल ही बात हो गई। मौसी सर, लेकिन ये जज साहब- रहनुमा कैसे नहीं, एक बात मैं पूछूं कि इमरान खान ने जो आपके इल्जाम लगाया है पहला कि आप कर्नल से मिल के आ गए हैं, तो क्या वाकई आप किसी कर्नल से मिलते हैं या? सर मेरे एक जाती दोस्त है कर्नल दिलशाद साहब, उनको रिटायर हुए कुछ 25 साल हो गए, जनरल मुशर्रफ के वो बैचमेट थे, और उनसे मेरी रस्म है, जब भी मिलता हूँ बस उन्हीं से मिलता हूँ। नहीं तो आप कैसे अंदर बाकी चले कोई जाते हैं? आप प्रोफेशनल सहाफी को बाकी इजाजत किसी है। आईएसपीआर जाता हूँ, वहाँ किसी कर्नल से खिलाफ इजाज साहब, अगर आप तवातुर से अडयाला जेल की प्रोसीडिंग में जाते हैं, बाकी सहाफी क्यों नहीं जाते? सारे जाते हैं, कौन नहीं जाता? बहुत कम सहाफी जाते हैं। देखिए ना, एक बात तो इसमें एक बात समझ लीजिए, तो आप भी माशाल्लाह आप चुके हैं, ब्रीफिंग नहीं लेते तो कैसे बड़े जाते साथी हैं? हैं। मोहसिन साहब का बहुत एक्सपीरियंस है, मुझसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस है। मैं आपके घर में बगैर इजाजत नहीं घुस सकता, मैं किसी भी घर में नहीं बगैर इजाजत घुस सकता। अडयाला जेल एक खास किस्म की जगह है, वहाँ हसास कैदी है, ठीक है जी। अब ये तय करना उनका काम है कि किसको इजाजत देनी है, किसको नहीं देनी। अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना, ये तो नहीं लगे वो वो जज साहब भी कह रही है, कह रही है। कभी 10 भी जाते हैं, कभी 11 जाते हैं, कभी 5 जाते हैं, कभी 4 जाते हैं, कभी 6 जाते हैं। आपने कहा कि ये दूसरा वाक्य था, पहला वाक्य क्या था?
जी, पहला वाक़या ये हुआ कि 7 अक्टूबर को, बल्कि 7 अक्टूबर से पहले यानी कोई 4 अक्टूबर को मंगल का दिन था। अक्टूबर या सितंबर? सॉरी सितंबर, पर जब मुझे बाद में ज़रा हो जाता है। तो तैयब बलोच हैं, वो सुप्रीम कोर्ट भी कवर करते हैं, बोल्ड टीवी में भी काम करते हैं। बोल्ड टीवी ने उनकी जिम्मेदारी बाहर लगा दी कि आप जाया करेंगे। अच्छा, आप उस वाक़ये की बात करें जो डेरा जेल के बाहर हुआ, जिसमें तो आपके अलीमा खान साहिबा जी, अलीमा खान साहिबा ने वहाँ से आना था, पूरब से वो आई और फिर सरकार ने पूरा फैसिलिटेट किया कि वो डेरा जेल से जरा सा आगे वो शिकार फैक्ट्री है दवाओं की, यदि उसके सामने वो प्लॉट है, वहाँ वो आके तशरीफ फरमा हो जाती है, फिर रौनक लगी रहती है सारा दिन, सियासी एक्टिविटी होती है, हमें भी मजा आता है, अभी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जब वो अलीमा खान साहिबा मीडिया से गुफ्तगू करने लगी तो तैयब ने उससे सवाल किया, उन्होंने कहा कि अमार सिमरगी नामी एक अकाउंट है, उन्होंने ट्वीट किया है जिसको उस वक्त तक मैंने देखा था तो 35 लाख लोग देख चुके थे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने आप पर ये इल्ज़ाम आयद किया है और स्टोरी भी किसी जर्नलिस्ट की है कि आपने कुछ फंड महसूस करके एम्बेसडरमेंट के जरिए शौकत खानम के से आपने अमेरिका में कोई जायदाद बनाई है, आपका क्या मौका है, क्या इस पर बात करना चाहेंगे? तो ये के अल्फाज भी कोई एक आधा सीधे दूर होगा, बाकी अल्फाज मैंने आपको दोहरा दिए। तो अलीमा खान साहिबा ने बड़ी अच्छा पॉलिटिकल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ 2 साल से इक़्तिदार में थे, काम कर लेते या भी कर लें। वही खड़े हुए इमरान खान साहब की एक और बहन ने लोगों से कहा पंजाबी में क्या है सबक सिखाओ, तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा आप देखें कि मुनासिब नहीं है। अलीमा खान साहिबा ने एक सवाल का बड़े ठीक से जवाब दे दिया। अब सवाल उठते हैं, जर्नलिस्ट साहब से सवाल इसलिए करता है कि आपको मौका मिल जाए कि आप अपनी बात को वादे कर दें, और ये आपको लोगों की बदनामी हो रही थी तो अलीमा खान साहब का जवाब आ गया है। और वो लड़के जिनको उन्होंने कहा कि इनको सबक सिखाओ, वो मेरे जाती वाकिफ की है, एहतराम भी करते थे, तो मैंने उनसे कहा कि रुक जाए, कोई जरूरत नहीं है, पीछे हो जाए। वो पीछे हो गए बेचारे। उसके बाद मंडे आ गया, वो उस दिन का वाक़या गुजर गया, फिर मंडे आ गया। मंडे के दिन सुबह मुझे कुछ पीटीआई के दोस्तों ने रब्ता किया, मैं अभी घर पर था। वो सुबह बहुत सारी खबरें आई होती है, यूनाइटेड नेशन वगैरह में, तो वहाँ की खबरें कुछ बनानी होती है। मैं वो कर रहा था कि मुझे पीटीआई जो है वो कुछ दोस्तों का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि यार साहब आप कितने बजे आएंगे? मैंने कहा मैं हस्बैंड मामूल 11 साढ़े 11 बजे आता हूँ, तो आ जाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं आप थोड़ा जल्दी आ जाए। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा आज सूरत खराब है, हमारे लोगों ने जनूबी वजीरिस्तान तक से कुछ लोग बुलाए हैं और वो मीडिया पर अटैक करेंगे, आप आ जाएंगे तो आप उनके संजीदा पहले से उन्होंने आदमी है, नहीं तब्दील कर दी कि आप सीनियर आदमी हैं, संजीदा आदमी हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, तो सब लोग पहुंच गए। मैं पहुंच गया वहाँ से। फिर वहाँ 2 लोग आए, एक का नाम अली जवान है और एक का नाम नतीब थी, और ये दोनों मेरे साथ बहुत ही एहतराम से पेश आते, स्टिल पेश आते हैं एहतराम से। उन्होंने मुझे कहा कि इलाज साहब आपसे बात करनी है। मैंने कहा जी कर ले। अच्छा, मैंने मीनवाइल जब मैं पहुंचा तो उसके बाद मैंने रास्ते में ट्विटर देखा तो फैसल हकीम है, मोहसिन साहब जानते हैं, मोहसिन साहब ने काम किया है, आप भी जानते हैं, मेरे भी कलीग हैं। और उन्होंने उनकी और तैयब की ट्वीट तस्वीर लगाकर ट्रोलिंग की हुई थी, तो मैंने उनसे ये कहा था कि ये आप उन दोनों को मैंने कहा कि आप लोग जाके गाड़ी में बैठ जाए। वो गाड़ी में बैठ गए। अब मैंने कहा जब तक मैं ना कहूँ आप नहीं आए। फिर उन्होंने मुझसे बात की, पूरी मैंने उनके साथ तफसील से बात की, तय किया। आखिर में मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आज हमें माफ पड़ेगी, मुझे पता है, तो आप लोग ना अलीमा आपस से कहा बात ना करें। उन्होंने कहा इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैंने तो उनसे कहा अपने यूट्यूबर से कर ले, हम उठा लेंगे बात। लेकिन अलीमा आपा गुफ्तगू करने आ गई तो उन्होंने मुझे आगे बुलाया। अभी मैं उनसे आगे जा रहा था उनसे बात करने के, तो मुझे पीछे कवर पे मुक्के पढ़ना शुरू हो गए। उन तक पहुंचा तो मुक्के पढ़ रहे थे, मैं उनसे बात कर रहा था कि मैंने 30 सेकंड की बात की थी और उनसे यही बात कर रहा था कि आप जरा रोल प्ले करें, अपने लोगों से क्या ट्रोलिंग बंद करें और लोगों की गाने का शुरू बढ़ जाती है। तो मुझे उन्होंने उठा के फेंक दिया बात करके। मैं उल्टा गिरा। मोहसिन साहब को पता है मैंने कमर का ऑपरेशन कराया हुआ, दिल का मरीज हूँ, 2 स्टेंट डलवाए में, तो मैंने बड़े शौरी कोशिश से सब अपना बचाया। फिर खैर उसके बाद तैयब को मार पड़ी, तो वो तो ये पहला वाक़या था। हाँ, और फैसल हकीम कैसे बच गए? फैसल हकीम को जो है वो उसके चेहरे पे गालून यहाँ को रुमाल रखा हुआ था गर्मी की वजह से, तो हो सकता उससे बच गया। तो मैंने जब मैं उठा हूँ तो फैसल हकीम ने तैयब का हाथ पकड़ा हुआ था और कुछ मौके फैसल हकीम को भी वैसे पड़ रहे थे, तो मैंने फैसल को पकड़ के खाया तो फिर बचा। सही। तो अब इजाज़ साहब अब क्या सूरत हाल है? आप इसके खिलाफ कोई कार्रवाई का सोच रहे हैं? क्योंकि कल हमने देखा पार्लियामेंट में काफ़ी एहतजाज हुआ, प्रेस गैलरी से सहाफ़ियों ने वॉकआउट किया और हुकूमती नुमाइंदों ने भी उस पर गुफ्तगू की, इसकी एक तरह से मजम्मत की।
और आपकी ट्रोलिंग भी की जा रही है पीटीआई की तरफ से सोशल मीडिया देखिए मैं ये समझता हूँ कि कोई हुकूमती अहदेदार हो, वज़ीर आज़म हो, साबिक़ वज़ीर आज़म हो, सियासतदान हो, मेरा उससे झगड़ा पड़ता नहीं है। तनाज़ा हो जाता है, सवाल पूछते हैं लोग, मुझसे पे आ जाते हैं, हो जाता है। मैंने अगर कोई कानूनी कार्रवाई करनी होती तो या उस दिन कर देता जब हमें मारा था, या फिर उसी दिन कर देता जब इमरान खान ने हमें आपको धमकी दी भी थी। दरख्वास्त तो दे रखी है जब आपका वडेरा जेल के वो तैयब ने दरखास्त दी है, हम उसमें गवाह हैं, ठीक है। अच्छा फिर हमने उसी दिन जब इमरान खान साहब ने ये रवैया अख्तियार किया तो मैंने दोस्तों से दरखास्त की, दोस्तों ने भी मुझसे कहा, हमने तय किया कि हम बाहर जाकर खबर नहीं देंगे। लेकिन इमरान खान के जो अल्फाज हैं खास तौर पे जो उन्होंने इस्तेमाल किए बड़े तज़ीक में ये इसकी बुनियाद के ऊपर कोई आप समझते हैं कि कोई उनकी ऊपर कोई होनी चाहिए? देखिए इमरान खान तो जेल में है, उन्होंने फ्रस्ट्रेशन निकाली होगी, लेकिन उसके बाद जो पीटीआई ने एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया, कैंपेन चलाई मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर, ट्रोलिंग जारी है, मुझे जिस तरह गालियाँ दे रही है वो तो अपनी जगह, लेकिन मेरे घर का पता मालूम किया जा रहा है। तो मैंने एनसीसीआई से दरखास्त की है। एनसीसीआई क्या है? एनसीसीआई सॉरी वो जो नेशनल क्या है वो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो उधर आजकल मैं जाके बाकायदा दरखास्त भी दे दूंगा, तो वहाँ मैं जा नहीं सका, दरखास्त देनी पड़ती है। मैंने उनसे वैसे दरखास्त कर दी है, उन्होंने वेबसाइट तो है जी वेबसाइट भी है, लेकिन वो मुझे वेबसाइट भी खोलने का मौका नहीं मिल रहा। अच्छा तो वो उससे दरखास्त जरूर करूँगा, लेकिन इमरान खान के खिलाफ मैं कोई कानूनी कार्रवाई इसलिए नहीं करना चाहता कि सहाफ़ी पर ऐसे प्रेशर आते हैं और प्रोफेशनल सहाफ़ी का ये काम है कोई प्रेशर से नहीं लेता। अब जो वाक़ा किया था पार्लियामेंट से उसमें क्या मकसद था और उसमें क्या मतलब? देखिए वो चूंकि मेरी उसका मकसद ये था कि जो मेरी ट्रोलिंग हो रही है, जिस तरह धमकियाँ दी जा रही है, तो वो पीआरए ने, मैं चूंकि इलेक्शन कमेटी में भी हूँ, पीआरए के ग्रुप का इलेक्शन है, पीआरए इलेक्शन कमेटी के 2 जो दीगर मेंबर्स हैं उन पर मेंबर्स ने ये प्रेशर डाला कि ये आप क्या कर रहे हैं, खामोश क्यों है। नेशनल प्रेस क्लब भी खामोश था, और नेशनल प्रेस क्लब की सेक्रेटरी ने परसों बयान जारी किया बात था, लेकिन पीएफयू ने खामोश थी, तो उन्होंने ये कहा कि आप इसको वॉकआउट करें क्योंकि आज पहला दिन है कॉपी असेंबली का। तो पीआरए के इनिशिएटिव पर कल वॉकआउट हुआ और फिर कॉपी असेंबली मेरे साथ खड़ी होगी, मैं कॉपी असेंबली इजाज़त क्या ये बात अच्छी इसकी रिवायत है, इससे पहले भी है कि जो लोग कैद हों उनके खिलाफ साफ़ी जो है वो सख्त ज़बानी इस्तेमाल करें या उनसे तर्क करानी हो, क्या ये अच्छी बात है या नहीं? ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप लेकिन आप भी सीनियर आदमी, आप भी को भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हो गया, 25 साल तो मुझे हो गए देखते हुए, आपको भी नौजवान आदमी हैं, तो उतने 10 साल कह लें। तो वो बेनज़ीर भुट्टो से बहुत ज़्यादा सख्त सवाल होते थे जब वो अपोजिशन में थी, और बहुत उनकी तहज़ीब भी होती थी, लेकिन वो बड़े धीमे अंदाज में आपने बड़ा हमला किया? नवाशी से भी होते रहे ये सवाल ऐसे, और गुफ्तगू भी होती है उनके बारे में। इसीलिए मैंने कहा कि इमरान खान ने गुस्सा किया, मुझे भी गुस्सा आया, तो मैंने बाद लोगों से कहा कि मैं उस पर माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे गुस्सा आया। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई का, अब आप देखिए ना पीटीआई की प्लानिंग देखते हैं, गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई के 2 लोगों ने मुझसे रब्ता किया, 3 लोगों ने, उन्होंने कहा कि हम आज पार्लियामेंट्री पार्टी पे इस पर बात करेंगे और आपके साथ रब्ता करेंगे, मादत भी करेंगे। मैंने कहा मादत करने की, इमरान खान की तरफ से मादत करने की जरूरत नहीं है, वो जेल में है, उनकी फ्रस्ट्रेशन थी, वो निकल गई, लेकिन हमें ये यकीनदारी करा दें कि आइंदा पीटीआई ऐसी ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। फिर जब कौमी असेंबली में वॉकआउट हुआ, उसके बाद जब करारदाद आई, पीटीआई नहीं आई, जब कौमी असेंबली की कमेटी आई, मल्टी पार्टी कमेटी, पीटीआई नहीं आई, ना उसके ताज़ी में शुक्रिया आया। जब आप साफ़ी ने वापस किया, फिर जब करारदाद पेश हुई तो पीटीआई ने गौहर साहब ने, बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि जी मुझे इमरान खान से बात करने का मौका नहीं मिला, तो मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ। तो हालांकि अगर वो सलमान अकबर वाले से पूछ लेते हैं, अली दफा से पूछे, दुरानी शाहिद थे, लेकिन उन्होंने कहा, स्पीकर साहब ने कहा कि आप अभी जाकर उनसे मिल लें, आप नहीं मिले, वो नहीं मिलने आए। फिर बाद उन्होंने मुझसे करारदाद मंजूर हो गई, बाद हमारे दोस्त असफर चौधरी, उनके जरिए उन्होंने उनसे पूछा कि जी इजाज साहब से मैं बात करना चाहता हूँ, मुझे उनसे बहुत अच्छी दुआ सुनाता, 11 दिन पर मुलाकात होती है, तो मुझे उनका नंबर दे, उन्होंने उनको नंबर दे दिया। इस स्टेज में उनके फ़ोन का इंतजार कर रहा हूँ। चलिए उम्मीद है समझते हैं कि ये इजाज साहब के साथ जो वाक़या हुआ वो अफसोसनाक है, ये होना ही नहीं चाहिए था। साफ़ी तो डिप्लोमेटिकली जाता है और साफ़ी खुद खबर नहीं बनना चाहिए, लेकिन इजाज साहब को मैं तवील अरसे से जानता हूँ और
तीन दहाइयों से ज़्यादा इनसे मेरा ताल्लुक है। ये 36 साल से माशाल्लाह साहब। हाँ, ये इन्होंने मेरे साथ 2 इदारों में काम भी किए और पीर शबाज साहब ने किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है और हमेशा इन्होंने खबर के लिए लड़े भी हैं और काम भी किए। ये वाक़या नहीं होना चाहिए था, हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और एजाज साहब के हम साथ करें। हुक्मरान जो हैं उन्हें और सियासतदान उन्हें होशियार नौकर लेने चाहिए और साबित को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पीटीआई के अपने वाक़े का पिछले तो में जिक्र किया था जी। कि पेशावर में वो पीके के जान के खिलाफ हैं और हाँ। पेशावर में उन्होंने साथियों को पीके के तहत शोकस जारी कर दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एजाज साहब से हमने बात की जी, इमरान खान की जानब से जो उनके हवाले से कुछ तज़हीक अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए अडयाला जेल में समाअत के दौरान। इसके बाद पीटीआई की जानब से इनके ऊपर ट्रोलिंग की जा रही है। यकीनी तौर पे ये किसी सूरत भी जो है वो इसकी हमायत नहीं की जा सकती, ये काबिल मज़म्मत अमल है। एजाज साहब का बहरहाल ये कहना है कि वो इस हवाले से किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई या किसी किस्म की माफ़ी का जो है वो तकाजा नहीं करते। वो सहाफ़ी हैं और उन्होंने उनसे सवाल किए जिसके जवाब में इमरान खान ने इनके साथ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जिसके ऊपर उनका किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं है। लेकिन बहरहाल एक सियासी रहनुमा को और एक सियासी जमात को अपने रवैये पर ज़रूर जो है नज़रसानी करनी चाहिए और उन्हें इस हवाले से अपनी वजाहत लेके आनी चाहिए। आपने गुफ्तगू सुनी, उम्मीद आपको पसंद आई। शुक्रिया।